नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन बजट जो 2023-24 का आया है, उसमें नई योजनाएं कौन कौन सी अनाउंस करी गई हैं, उसका क्या एलोकेशन है, ये सारी डिटेल। बहुत छोटू सा वीडियो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। न्यू स्कीम्स ऑफ यूनियन बजट 2023-24, इसको देख डालिए, इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली नई स्कीम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी कि पीएम विकास सम्मान है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। तो जो ये आर्टिशन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए यहाँ पे ये पीएम विकास कार्यक्रम चालू किया गया। मतलब कुल मिला के भाई कारीगरों को सब बताएंगे कि अपनी क्वालिटी कैसे बनाओ, गुणवत्ता कैसे बनाओ, जो है अपनी रीच कैसे बढ़ाओ, एमएसएमई में इंटीग्रेट कैसे करो अपने आप को, और ताकि उनकी इनकम बढ़े, वो इंपावर हो सके। यही सब चीजें यहाँ पे फोकस करी जाएंगी। ठीक है, लिखा भी हुआ है छोटे कारीगर जो है वो स्थानीय शिल्प के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पीएम जो विश्वकर्मा योजना है ये इन्हीं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो पहली नई स्कीम हो गई पीएम विकास, स्मार्ट आर्टिसन यानी कि कारीगरों से रिलेटेड है, उनको इंपावर करें। दूसरी जो है ये आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, यानी कि आत्मनिर्भर बागबानी स्वच्छ पौधा। आप समझ रहे हैं, स्वच्छ पौधा यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है, इसी से कीवर्ड मिल गया। इसमें क्या किया जाएगा भाई, 2200 करोड़ रुपए एलोकेट करके 7 सालों तक 2030 तक यहाँ पे डिसीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जिससे कि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है हाई वैल्यू वाली प्रोड्यूस की जा सके, उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। आत्मनिर्भर बागबानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें रोग मुक्त गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ रुपए अगले 7 सालों में 2030 तक के लिए चालू किया जाए। फार्मा इनोवेशन का मतलब यही है कि भाई फार्मा पे खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है फार्मा बढ़े। इसके लिए कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बता रहे हैं कि भाई खोले जाएंगे। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है कि प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री ये जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, इसके विकास के लिए यहाँ पे ये स्कीम चालू करी गई है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन किया जाएगा अगले 3 सालों तक, ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा, जो पीवीटीजी की बस्तियां हैं और जो परिवार है उनको स्वच्छ पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, सुरक्षित आवास हो गया, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूर संचार, कनेक्टिविटी, शिक्षा, सारी सुविधाएं इनको जो है दी जाएंगी, बेसिक जो भी होती हैं। और उसी के लिए ये मिशन चलाया गया, 15,000 करोड़ रुपए का है ये मिशन। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आप समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चलाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये बिहेवियर चेंज करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये जो है इंसेंटिवाइज करेगा जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और जो भी अच्छे और सस्टेनेबल एक्शन इंडिविजुअल लेते हैं, कंपनी लेती है, लोकल बॉडी लेती है, और उनको एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है कि मतलब कुल मिला के क्लाइमेट एक्शन के लिए जो पूरी दुनिया लड़ रही है, उन्हीं के लिए भाई सरकार ने एक और चीज खोल दी है। लेकिन यहां पे फोकस कहां पे है, बिहेवियर चेंज करने का। व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति ये क्या करेगा, व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और स्थानीय कार्यों को प्रोत्साहित करेगा, ऐसी गतिविधियों के अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करेगा। फिर एक नेक्स्ट क्या है, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम का भाई मतलब क्या है, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो यानी कि पीएम प्रणाम ये भाई लॉन्च किस लिए की जाएगी, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनका बैलेंस यूज करने के लिए, कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए, ऑप्टिमम यूज करने के लिए, और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के यूज करने के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये इन सब के लिए है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा गया है पीएम प्रणाम में, रासायनिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्लस पृथ्वी की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए ये वाला कार्यक्रम चालू हो रहा है, पीएम प्रणाम। अमृत धरोहर जो स्कीम है ये वेटलैंड से रिलेटेड है कि भाई वेटलैंड बड़े क्रूशियल होते हैं इकोसिस्टम के लिए, और गवर्नमेंट क्या जो है प्रमोट करना चाह रही है, कंजर्वेशन वैल्यूज। तो सरकार क्या कह रही है कि भाई अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के प्रति स्थानीय लोगों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। ठीक है, लोकल्स को बहुत ज्यादा पता होता है कैसे संरक्षण करना है, क्या क्या तरीके हैं, तो लोकल को यहां पे पूरा का पूरा जो है फोकस कर रही है सरकार। और ये योजना 3 सालों तक चलेगी है। ठीक है, इंप्लीमेंट की जाएगी अगले 3 सालों तक। कार्बन स्टॉक को यहां पे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, बायोडाइवर्सिटी, और प्लस एक तरह से इको टूरिज्म को प्रमोट करके जो लोकल लोग रहते हैं वहां उनकी भी इनकम जनरेशन के लिए यहाँ पे सरकार यहाँ पे ये अमृत धरोहर लाई है। तो अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है, वेटलैंड को बढ़ाने के लिए, वेटलैंड में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए।
तो ये योजना क्या करेगी? 3 वर्षों में कार्बन स्टॉक, जैव विविधता, स्थानीय समुदायों के प्रति के लिए आय सृजन और पर्यावरण पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड होना चाहिए। ये नहीं कि मान लगातार जो है टूरिस्ट आए जा रहे हैं। महिला सम्मान ये एक नॉर्मल सी स्कीम है, 2025 तक वैलिड है। एक टाइम की स्मॉल सेविंग स्कीम है, 2 सालों के लिए है बस ये। भाई फिक्स डिपॉजिट रेट मिल जाएगा 7.5%, पार्शियल विड्रॉन हो गया। देखो उसी को बजट में दिया है भाई। पीएम प्रणाम क्या है? यहाँ पे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जाएगा। ध्यान रखना, प्रणाम मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ये। ठीक है, गोवर्धन अभी मैंने बताया था आपको, वो क्या है? 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट क्रिएट करेगी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है किस लॉ के तहत किया जाएगा नोटिफाई? यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। मिस्टी क्या है? मैनग्रूव प्लांटेशन के लिए है ये। कोस्ट लाइन पे मैनग्रूव प्लांटेशन को बढ़ाइए आप, इसलिए है ये। अमृत धरोहर क्या है कि भाई वेटलैंड का ऑप्टिमम यूज करो, आप ऑप्टिमल यूज करो। इसके अलावा ये सब हम देख चुके हैं, 10,000 बायो इनपुट सेंटर किए जाएंगे ताकि कई सारे जो किसान है वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकें। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और भी ये सब तो चलता रहता है। ओल्ड जो पोल्यूटिंग व्हीकल है उनको रिप्लेस किया जाएगा, तो लगातार चलता रहता है। यही सब कुकू हिंदी में भी आप कर सकते हैं। एक मिनट यहाँ पे स्लाइड रोक। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ये लाइफ वाला इनिशिएटिव चालू किया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई लाइफ स्टाइल हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होने चाहिए हम लोग। मतलब कोई भी चीज, आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ज्यादा प्लास्टिक मत यूज करिए। जो भी ये बिहेवियर है अपना, धीरे धीरे इन सब चीजों को चेंज करना है अपने को। पंचामृत आपने अभी मैंने बताया था आपको, इकोनॉमी पापा में सारी चीजें। नेट जीरो कार्बन अपने को अचीव करना है 2070 तक। और ये जो बजट है 2023-24 का, बहुत फोकस किया है इसने ग्रीन ग्रोथ पे। समझ रहे हैं टर्म आप? ग्रीन ग्रोथ, उसी के लिए कई सारे कार्यक्रम है। मिस्टी का क्या मतलब है भाई? मिस्टी में एम फॉर मिस्टी, एम फॉर मैनग्रूव। ठीक है, तो मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, प्रणाम क्या है भाई? अभी मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर के जो है बैलेंस यूज के लिए और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के लिए। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट किस स्कीम के तहत आएंगे? गोवर्धन। मैनग्रूव प्लांटेशन बढ़ाने के लिए मिस्टी स्कीम कोस्ट लाइन पे। ठीक, ये लो आज अलग से बजट रिकॉर्ड कर दिया। आप खुश? इकोनॉमी पापा में मैंने वैसे रिकॉर्ड किया था, कुछ लोग कहते हैं इसको अलग से भी दे दो। चलो दे दिया, अब मिल गया ना, चलो जाओ खिलो।